नमस्कार साथियों, मैं अनिल सिंघल, डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई ऑन इवेंट्स में। हम आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सेंसस 2027 का जो पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी HLO का चल रहा है, उसमें हम HLO ऐप में स्टेप बाय स्टेप कैसे एंट्री करें, और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को आ रहा है कि बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउस होल्ड, ये कैसे इनमें डिफ्रेंशिएट करें और कैसे इनकी एंट्री करें। क्योंकि बार बार ये देखने में आ रहा है कि हाउस नंबर रिपीट हो गया, जनगणना मकान रिपीट हो गया जी, बिल्डिंग नंबर स्किप हो गया, बिल्डिंग नंबर रिपीट हो गया। तो इन सब का डाउट्स आपको काफ़ी इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई है कि अगर ये गलतियां हो भी गई हैं कि बिल्डिंग नंबर वगैरह की डिलीट स्किप हो गया है या 2 बार आ गया है, गलती से 4 बार भी आ गया है, तो उन सब के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है उसका मैं लिंक पिंड कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब HLO ऐप को खोलते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिस पे आपको अपना सेंसस ऑफ इंडिया 2027 लोकेशन पार्टिकुलर आपको दिखाई देंगे। आपका HL भी आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि आपको जो स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, वार्ड कोड, हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक, HL भी जो नंबर है वो सारे सही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ बार बार लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज, ध्यान रखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि जो भी बिल्डिंग है वो कम से कम एक सेंसस हाउस तो होगा ही होगा। तो आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, मान लो आपने 150, 200, 190, 210 कुछ भी डाला, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज उससे कम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, उसके बराबर या उससे ज़्यादा होंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें आप कुछ संख्या ज़्यादा ही डाल दें, क्योंकि एडिटेबल भी है और इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड नंबर है। तो सपोज आपने 180 बिल्डिंग डाल दी और आप 250, 260, 280 ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज डाल सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप नीचे यहाँ पे हाउस लिस्ट ऑपरेशंस पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप नीचे हाउस लिस्ट ऑपरेशंस ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अगले इंटरफेस पे ले जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि मकान सूची की प्रविष्टि, आप देखेंगे मकान सूची की प्रविष्टि, ये देखिए आप मकान सूची की प्रविष्टि, आप इस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे डाटा अपडेट का कॉलम दिख रहा है, सारांश देखें का दिख रहा है, पहले से सिंक किए गए डाटा सिंक करें। जो भी डाटा आप सही ढंग से आप इंश्योर हो जाएंगे कि ये डाटा मैंने कर लिया है, तो फिर आपको सिंक करेंगे। और ये जो आखिरी है इसको ध्यान रखें, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, ये आपने तभी करना है जब आपका पूरा HL भी पूरे अच्छे ढंग से सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ये आपने तभी करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मकान सूची की प्रविष्टि पे। इसमें हम जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो मान लो मेरे पास ये एक सबसे टिपिकल केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास बिल्डिंग नंबर तो एक है। देखिए कई लोग CB लिख रहे हैं, कोई CBN लिख रहे हैं। देखिए मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एज ए फील्ड ट्रेनर मैंने, और ये समझ लीजिए कि भारत से आपके जो भी मैसेज मिल रहे हैं आपको RGICEN से मिल रहे हैं, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस जो हमारे हैं उनकी तरफ से जो पब्लिश्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आप जैसे पहली बिल्डिंग आप देखते हैं तो वहाँ आप बिल्डिंग नंबर लगाएंगे CN1, ये मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा है। आप देखिए अंदर ध्यान से, एक बिल्डिंग के अंदर यहाँ 3 सेंसस हाउस हैं। तो 3 सेंसस हाउस कौन कौन से हैं? जैसे एक सेंसस हाउस है ये वाला, जिसके अंदर 2 परिवार रह रहे हैं। ध्यान देखिए कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि जी एक सेंसस हाउस, कई लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं कि मेरे पास जी 80 बिल्डिंग अलॉट हुई थी, 80 सेंसस हाउस हुए, मैंने मेरा काम कर दिया है। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सेंसस हाउस क्या है, बिल्डिंग क्या है और परिवार यानी हाउस होल्ड क्या है। बिल्डिंग भवन है,
सेंसस हाउस जनगणना मकान है और परिवार मतलब हाउस होल्ड है। यहाँ देखिए ध्यान से, आप एक बिल्डिंग के अंदर गए, एक परिसर के अंदर गए, एक घर के अंदर गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक एंट्रेंस है, उसके अंदर दो परिवार रह रहे हैं, उन दोनों की किचन अलग है और उन दोनों के कमरे अलग हैं। उन कमरों के अंदर ही वो अपना किचन में या अलग किचन में या भाई इन कमरों के अंदर ही खाना बनाते हैं। तो उन परिवार का नंबर मैंने 2-3 लिखा है, जानबूझ के लिखा है कि कहीं आप कन्फ्यूजन ना हो कि जी CH01 है तो 12 ही कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे चल के बताऊंगा इस बारे में। और एक परिवार उसी बिल्डिंग में है जिसका एंट्रेंस देखिए, उन दो का एंट्रेंस इन परिवार नंबर 2 और 3 का एंट्रेंस इकट्ठा है, तो लेकिन वो किचन अलग अलग है, खाना अलग अलग बनाते पकाते हैं, तो वो 2 परिवार हो गए हैं। इसी तरह उनका एंट्रेंस हो गया है एक, जो कि CH001 है। इसी तरह आप देखेंगे एक दूसरा परिवार है जिसको मैंने क्रमांक नंबर 001 दिया है, कोई इशू नहीं है, मैं आगे चल के बताऊंगा। ये आप देखेंगे कि इसको हमने CH002 002 दिया है। ध्यान रखें, जब हम HLOF में काम करेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, बिल्डिंग नंबर हम खुद भरते हैं, सेंसस हाउस ऑटो इंक्रीमेंटेड है। फिर इसी घर में जैसे खास करके गांव में आप देखेंगे कि उन्होंने एक पशुओं का आवास या गैराज, ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करने के लिए, या कोई अन्य कोई कारपेंट्री का काम वगैरह करने के लिए कोई अलग फिर से एक एंट्रेंस बना रखा है। ये मैंने एक दिखाया है, यहाँ पशु आवास एक अलग हो सकता है, गैराज अलग हो सकता है और कारपेंट्री का काम, तो वो 3 सेंसस हाउस और हो जाएंगे। मतलब तीसरा पशु आवास, चौथा गैराज और पांचवा कारपेंट्री वगैरह का कोई काम कर रहा है, वो वर्कशेड वगैरह। तो यानी कि तब उस कंडीशन में देखेंगे कि आपके 1 2 3 और आपके पास 2 और हो जाएंगे, इसी बिल्डिंग में 5 आपके पास सेंसस हाउस हो जाएंगे। ध्यान रखें, जो सेंसस हाउस, जिन सेंसस हाउस में परिवार रहते हैं उनके लिए हमने ये जो सेंसस हाउस 001, 0001 और 0002 है, इनकी हमने सारी इन सब की 34 की 34 एंट्री भरी जाएंगी। जबकि जो पशु आवास या गैराज या अन्य वाले जो सेंसस हाउस हैं, इनकी एंट्री हम केवल 7 नंबर क्वेश्चन तक इन पे काम करेंगे, उसके बाद इन पे कोई काम नहीं करेंगे, जो ये जो दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री हम HLOF में कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, HLOF में हम एंट्री कैसे करेंगे, अगली स्लाइड में देखते हैं। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, मैं यहाँ से हमने मकान सूची पे प्रविष्टि पे गए थे, ये बीच में मैंने आपको बना के दिखाया कि इस तरह के हमने मकान मिला, हमें एक घर मिला, उसके अंदर ये स्थिति थी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, आपको ये इंटरफेस मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 001 मिलेगा। बार बार ये कन्फ्यूजन आ रहा है जी वो डिलीट हो गया था, लाइन नंबर बढ़ गया है, कोई इशू नहीं है, लाइन नंबर हमारी हर एंट्री के साथ इंक्रीज होगा, इसमें बिल्कुल भी आप दिक्कत ना समझें। मैंने अपनी एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें ये गलत बिल्डिंग नंबर के डिलीट के ऑप्शंस वगैरह ये सब बताया है, वो प्रोसीजर बताया है, उसका पिन कमेंट में मैं लिंक उसका भी डाल दूंगा। तो मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन नंबर ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसमें आप कोई इशू नहीं है कि जी लाइन नंबर बढ़ रहा है, मेरा तो मैच नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है। सबसे मेन हमारा है बिल्डिंग नंबर। हम देखेंगे कि बिल्डिंग नंबर हमारे पास एंटर और सिलेक्ट बिल्डिंग नंबर आ रहा है। देखिए ध्यान से, आपके पास एंटर और सिलेक्ट बिल्डिंग नंबर आ रहा है, ये रहा। तो एंटर और सिलेक्ट बिल्डिंग नंबर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जाएंगे तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे 01 आ जाएगा, या खाली 1 भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या मान लो हम कोई बीच में भवन भूल गए हैं, तो मान लो 10 और 11 के बीच में भवन भूल गए हैं, तो यहाँ 10/1 भी हम टाइप कर सकते हैं। ध्यान से देखें कि बिल्डिंग नंबर हमने अपने आप एंटर करना है। तो हम एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम मान लो पहले हमने आज 15 घर कर दिए और कल हमारे को शुरू में ही 2 मकान वाले नहीं मिले, 2 घरों वाले नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो फील्ड में भवन नंबर लगाया है, मान लो 18 लगाया है, तो आप 18 से यहाँ पे एंट्री शुरू करके काम कर सकते हैं। हम 16-17 की एंट्री यहाँ पे बाद में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसमें बिल्कुल सीरियल वाइज ही चलना है।
फिर आपके पास ये ऑप्शन रिपीट की कब आएगी, ये तब आएगी जब हम अगले भवन में जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 3 सेंसस हाउस थे तो जी इसी को बार बार, इसी रिपीट को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, जिससे आपका सारा डाटा मिसमैच हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सेंसस हाउस नंबर 1 के लिए एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू को दबाएंगे। ये हमारा जो न्यू बटन है, न्यू को दबाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि पहला ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 00001 आ जाएगा, 00001 ये आपका आ जाएगा। और जैसे ये आएगा तो हम अगला नीचे बटन अगला है, ये देखिए, सॉरी, ये नीचे बटन अगला है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो बटन है हम इसको क्लिक करेंगे तो आप अगली स्लाइड पे आप जाएंगे। जैसे ही आप अगले इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तुरंत से एक पॉपअप आएगा कि SC ID संदर्भ, क्या परिवार ने स्वयंगणना पूरी कर ली है। अगर आंसर हाँ है तो आप SC ID जो H और 11 डिजिट की ID है H के साथ, यहाँ H हरियाणा नहीं है, H फॉर HLO ऑपरेशन है, वो आप दर्ज करेंगे। उसके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि दर्ज करते हैं यस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सारी एंट्रीज को सिर्फ वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आता है यहाँ पे इस पॉपअप में, अगर सॉरी उसने स्वयंगणना कर ली है और हाँ कर दी है और आपने SC ID दर्ज करी लेकिन वो मैच नहीं कर रही है, तो उसके मैच के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। उसका भी मैं वीडियो यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूंगा लिंक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नहीं, अगर वो कहता है कि नहीं करी है तो आप ऑटोमेटिकली हम अगले पे जाएंगे। तो ये जैसे हम उसको नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रेडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, देखिए हम यहाँ पहले सेंसस हाउस पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही परिवार था, पहले सेंसस हाउस पे काम कर रहे हैं CH, ये देखिए CH 0001, इसमें 2 परिवार थे, उनके परिवार क्रमांक नंबर 2 और 3 है, कोई इशू नहीं है। ये हम जैसे मान लो यहाँ पे शुरुआत में वो 001 उठाएगा, 002 उठाएगा। मैं सिर्फ जानबूझ करके यहाँ मैंने ये गलत लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, इन परिवारों का आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं है कि ये एक सीरियल नंबर है, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है। तो यहाँ पे हम जब एंट्री करेंगे, ये जैसे ही ये पॉपअप आएगा तो हम यहाँ पे जो सेंसस हाउस नंबर आपका 1 है जिसके अंदर की 2 परिवार रह रहे हैं, उसकी डिटेल पूछेगा कि वहाँ प्रीडोमिनेंट फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस क्या है। तो वो हम इसमें से जो भी ऑप्शन आपको वहाँ दिख रही है वो भर देंगे। फिर आप प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द हाउस, यानी कि मेन उस सेंसस हाउस के दीवार में क्या है मटेरियल, वो भरेंगे। फिर आप उसका छत में जो मेन मटेरियल है वो इन सब में से भरेंगे। उसके बाद आप जाएंगे तो क्योंकि वहाँ 2 परिवार रह रहे हैं तो यहाँ पे हम आवास वाला बटन दबाएंगे और वो रह रहे हैं। आवास वाला बटन दबाते ही नीचे वास्तविक उपयोग वाला बटन भी आपका डिसेबल हो जाएगा, सिर्फ आवास हम दबाएंगे। आवास दबाने के बाद हम आगे चलेंगे तो ये सेंसस हाउस के पार्टिकुलर्स पूछेगा। उस सेंसस हाउस में जो CH 0001 है वहाँ पे हमारे 2 फैमिली रह रही हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से कि कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, उन दोनों की सेम कंडीशन हम बताएंगे, गुड, लिवेबल या डिलापिडेटेड, रहने लायक है, अच्छा है, रहने लायक है या जर्जर है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे हाउस होल्ड नंबर 1, यहाँ पे 001 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये ऑटो क्रिएटेड है। तो वहाँ पे अगर मैंने जानबूझ के लिखा था, वहाँ पे अगर मैंने उनको 002 और 003 लिख दिया है तो वहाँ पे अब हम इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम ठीक कर देंगे, क्योंकि वो अंदर परिवार के वैसे काफ़ी लोग लिखने भी नहीं देंगे आपको। तो यहाँ सिर्फ मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि हमें ये पता है कि इस बिल्डिंग में मेरे पास 2 सेंसस हाउस तो ऐसे हैं जिनमें परिवार रहते हैं, एक सेंसस हाउस में 1 परिवार और एक सेंसस हाउस में 2 परिवार, और एक सेंसस हाउस ऐसा है जिसमें पशु वगैरह का आपका कमरा है वो। तो यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड नंबर अपने आप ही, आप देखेंगे यहाँ हाउस होल्ड नंबर अपने आप ही 001
क्रिएट हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, तो उस हाउस होल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो हम यहाँ पे भरेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स का ये मतलब है कि वो ओकेजनल आने वाले लोग ना हों, जो वहाँ पे पिछले 12 महीने में ज़्यादातर समय रहे हों। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी आर्मी में फ़ौजी है और उसके फैमिली यहीं रहती है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, वो यहाँ रहते हैं, फ़ौजी वहाँ हैं, तो ध्यान रखिए जी वो आपके 3 ही मेंबर यहाँ काउंट होंगे। जो हमारे फ़ौजी साहब हैं उनकी काउंटिंग आर्मी में इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड में हो जाएगी, क्योंकि जैसा सेंसस का एक्ट कहता है कि जो प्रीडोमिनेंटली पिछले 12 महीने में ज़्यादा समय जहाँ रहे हैं वहाँ उनकी काउंटिंग होगी और फौजी साहब की काउंटिंग वहाँ हो जाएगी। इसी तरह आप ये नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो वहाँ जो भी उसमें आपको ट्रेनिंग में पूरा बताया गया है कि हाउस होल्ड में कोई मेल फीमेल की कोई इशू नहीं है, कोई एज का इशू नहीं है, जो फैमिली वाले बताएंगे वो हाउस होल्ड का नेम आप दर्ज कर देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट पे आपके पास आएगा जो हाउस होल्ड, जिसका हेड ऑफ हाउस होल्ड जो लिखवाया है उन्होंने, उसका सेक्स क्या है, यानी कि उसका लिंग क्या है, कि वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर पर्सन है। इसी तरह फिर अगला जो क्वेश्चन है कि वो जो हाउस होल्ड का मुखिया है वो एससी है, एसटी है या अदर है। ये एससी एसटी अदर पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसा हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलता है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हैं तो वो ना एससी होंगे ना एसटी होंगे, हमेशा अदर में ही आएंगे। केवल हिंदूज, बौद्ध और जैनिज़्म में आपके एससी एसटी होंगे। अभी किसी ने आज हमारे बड़ा एक सुपरवाइज़र और एनुमरेटर का ग्रुप है, उसमें लिखा कि हरियाणा में चूंकि एसटी नहीं रहते हैं तो ये कोई भी अपना इसमें एसटी ना भरे। देखिए ध्यान से सुने आप, कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति कहीं और स्टेट से आकर के हरियाणा में या किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ पे वो रेंट पे रह सकता है, और रेंट पे रहने वालों की गिनती अकॉर्डिंग टू सेंसस एक्ट 1948 जहाँ पे वो रह रहे हैं, किराए पे रहने वाले लोगों की गिनती वहीं होती है। आगे चल के देखेंगे कि वो ओन हाउस में ये पूरा जिक्र भी आता है। तो अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो आपके पास आएगा ओनरशिप ऑफ स्टेट ऑफ दिस हाउस। देखिए ध्यान से, यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ओनरशिप अगर उसका खुद का है तो ओन्ड आप कोड नंबर 1 भरेंगे। रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, ऐसे लोग हैं जो शहर में किराए पे रह रहे हैं लेकिन गांव में अपना खुद का मकान है। तो देखिए एक्ट यही कहता है कि वो ज़्यादातर समय पिछले 12 महीने में ज़्यादातर समय जहाँ रेंट पे रह रहे हैं वहीं उनको गणना करानी चाहिए। लोगों को गलतफहमी है जी हमारे गांव का वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। उनको समझाइएगा आपकी सेंसस एक्ट ये कहता है कि आप जहाँ पिछले 12 महीने में ज़्यादा रहे हैं वहीं पर आप गणना करवाएं, तो वो आ जाएगा रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, उनका गांव में मकान है और वो यहाँ पे शहर में रेंट पे रह रहे हैं। तीसरा है कि रेंट पे रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई अपना मकान नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है एनी अदर, लाइक कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सरकार ने क्वार्टर बना के दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया जी बीबीएमबी में क्वार्टर्स बने हुए हैं तो वो किराया तो देते नहीं है, तो ये एनी अदर में वो लोग आएंगे जिनका ना अपना मकान है, ना उनका रेंटेड है और ना कहीं उनका और अपना मकान है। तो और या मकान है लेकिन यहाँ वो बिना रेंट के रह रहे हैं, तो वो भी इस 4 में एनी अदर में आ जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 होगा, उसी हाउस होल्ड का एंटर काउंट हो जाएगा। और फिर 16 नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। तो अब नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स में जहाँ तक बात आती है तो ध्यान से सुने कि आप बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम यानी बैठक, ये एक हाउस होल्ड का पार्ट हैं और बाथरूम और किचन नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स का पार्ट नहीं है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये सब ड्वेलिंग रूम यानी लिविंग रूम का पार्ट हैं। मान लो किसी घर में उस परिवार के पास 2 कमरे हैं रहने सोने के लिए और एक कमरा है जो बैठक या ड्राइंग रूम, तो वहाँ 3 कमरों का काउंट हो जाएगा। किचन और वॉशरूम को आप उसमें काउंट नहीं करेंगे। फिर आपके पास है नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड में कितने मैरिड कपल्स हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैरिड कपल्स
कैसे डिसाइड होता है कि अगर कोई लिव इन में रह रहे हैं तो भी मैरिड कपल होगा, और अगर विडो है या विडोवर हैं, विधवा है या विधुर है, तो मैरिड कपल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो शून्य आ जाएंगे। अगर एक विधवा रह रही है और उसके बच्चे रह रहे हैं तो और वो अनमैरिड हैं बच्चे भी, तो वो शून्य आ जाएगा। तीसरी चीज़, एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मान लो एक वाइफ है और दो हस्बैंड हैं, या दो से ज़्यादा हस्बैंड हैं, तो भी एक ही कपल काउंट होगा। और अगर हस्बैंड एक है और दो वाइफ हैं तो दो कपल होंगे। तीन वाइफ हैं, हस्बैंड एक है, तो तीन कपल होंगे। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अभी मैं जो इस हाउस होल्ड के बारे में, जो पहला हमने हाउस होल्ड किया, उसके बारे में ये यहाँ तक के हमने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि दूसरे हाउस होल्ड के लिए हम क्या करेंगे। ये देखिए, हम वापस आते हैं वहीं पे। अब हम आते हैं जो CH0001 का जो हाउस होल्ड परिवार नंबर 3 था। सुनिए ध्यान से, मतलब मैंने ये जानबूझ के आपको बताया था कि भाई इनको आप 1 और 2 कर सकते हैं, लेकिन कोई अंदर परिवार को लिखने नहीं देता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे 1 2 3 मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो अभी जो वहाँ पे हमारा ऐप में भरा गया है, वो मैंने परिवार नंबर 2 की एंट्री भरी है। जो यहाँ पे मैंने देखिए जो 002 लिखा है ना, उसकी वहाँ पे HLO ऐप में 001 पे एंट्री भरी है। अब मैं 003 वाली एंट्री है वो भरूँगा मैं, वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट आएगा, परिवार 002 आ जाएगा। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब सिर्फ इतना है कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि ये जो सेंसस हाउस, ये सेंसस बिल्डिंग है 1, इसके अंदर 2 सेंसस हाउस हैं, उनमें टोटल 3 परिवार हैं। क्रमांक इनका आगे पीछे हो सकता है, और एक उसमें सेंसस हाउस है जो अदर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है, जिसका 9 नंबर में आंसर आता है 7वें क्वेश्चन में। वो अब आगे चल के बताएंगे। अभी हम इसके परिवार के दूसरे परिवार के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे उसका कोड है 003। और अब हम आगे चल के देखेंगे कि स्लाइड में अगर वहाँ पे देखेंगे हम तो इसके देखिए, इस परिवार की जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हैं वो अपने आप ही सेम भरे जाएंगे, क्योंकि ये सेम सेंसस हाउस में है। तो ये ऐप अपने आप उनको वही क्वेश्चन आंसर उठा लेगा जो पहले उठाए थे। आवास वाला भी सेम अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस भी वही अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों परिवार एक ही सेंसस हाउस में रह रहे हैं। यहाँ आकर के, क्योंकि हम वहाँ पे नया, देखिए आप ध्यान से, ये हमारा जो था, यहाँ पे हम इसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस वाले परिवार की एंट्री शुरू की है। तो इस परिवार की एंट्री शुरू करने के लिए मुझे अगली स्लाइड पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ एंटर और सिलेक्ट बिल्डिंग नंबर में ये रिपीट बटन दबाना पड़ेगा। ये रिपीट बटन दबाना है क्योंकि हम उसी भवन में काम कर रहे हैं। तो ये भवन वही है 01 या 1, इसको हम 1 भी कह सकते हैं और 01 भी कह सकते हैं। तो भवन वही है। और यहाँ पे मैं रिपीट बटन दबा करके यहाँ सेंसस हाउस नंबर, मैं यहाँ पे न्यू दबाऊंगा तो यहाँ पे सेंसस हाउस नंबर मेरा सेंसस हाउस नंबर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसी सेंसस हाउस में है। तो सेंसस हाउस नंबर मेरा क्या रहेगा, CH इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे दोबारा से फिर से 00001 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट बटन मैं क्यों दबा रहा हूँ, क्योंकि उसी सेंसस हाउस के मैंने अगले परिवार का डाटा जुटाना है। तो इससे फिर हम जैसे ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ सेंसस हाउस वही दबाया है, तो इसकी जो अगली एंट्री है SCID ये नहीं पूछेगा अब दोबारा। ये चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन ये सेम अपने आप ले लेगा। सातवां क्वेश्चन भी ये अपने आप, अगर मान लो वो परिवार रह रहा है तो हम यहाँ पे आवास भरेंगे। अगर उसी में अगर मान लो परिवार की बजाय कुछ और होता, मान लो पशुओं का होता वो भी, तो हम यहाँ पे फिर सेलेक्ट करते इस 9 नंबर को सिलेक्ट करते। लेकिन चूंकि वो आवास ही है तो हमने यहाँ आवास दबाया। फिर हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस अगेन वही होगी जो आप वहाँ देखिए हमने, गुड, लिवेबल या डिलापिडेटेड। फिर हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जैसे हम पहुँचेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे 002 आपको शो करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है।
फिर से हम यहाँ पे एंटर काउंट भरेंगे उसके, अब जो दूसरा हाउस होल्ड है उसके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का नाम भरेंगे, फैमिली मेम्बर्स की संख्या भरेंगे, फिर उसके हाउस होल्ड के मुखिया का नाम भरेंगे। उसके बाद फिर हम फिर से वहाँ आगे जाएंगे, उसका सेक्स यानी कि जो हाउस होल्ड का मुखिया है वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, फिर से वही SC ST अदर है। उसके बाद फिर से ओनरशिप के उनका खुद का है, रेंटेड है, वो सारा पहले बताया। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भरे गए, बाकी सारी चीज़ें हमने दोबारा से भरने जाना है कि इनके ओनरशिप कैसी है, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम कितने हैं। अब ये हो सकता है ओनरशिप की बात जहाँ तक आती है वो पहले वाले का तो खुद का हो सकता है और उसी के किराएदार ये दूसरे हों, जो वहाँ पे मैंने जो CH002 लिखा था वो तो मकान मालिक हों और वो दूसरे उसके किराएदार हों, तो यहाँ पे रेंटेड आ जाएगा। रेंटेड का भी देखना पड़ेगा, दूसरा है तीसरा जो भी जैसे हैं वो उस तरह का आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ फिर ड्वेलिंग रूम्स भरेंगे आप, फिर नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इसमें भरेंगे जो मैंने पहले बताया है। इस तरह से और आगे के भी 17 से 34 क्वेश्चन इसके सारे भरे जाएंगे, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ यहाँ आपको सेंसस हाउस और हाउस होल्ड बताने का है। अब वापिस से हम क्या करेंगे, उस सारे 34 क्वेश्चन की एंट्री भर के उसको सबमिट करके हम वापिस से हम पहुँचेंगे कहाँ, हमारा बिल्कुल जो पहला इंटरफेस हम वहाँ पहुँचेंगे। इसी पे हम वापिस आ जाएंगे, फिर से यहाँ मकान, ये देखिए वापिस आकर के हम फिर से मकान सूची की प्रविष्टि पे आएंगे, इस पे आएंगे और यहाँ से फिर हम जैसी मकान सूची की प्रविष्टि करेंगे वापिस हम यहाँ पे आएंगे। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे जो CH0002 है इस सेंसस हाउस की एंट्री करने जा रहे हैं, जिसका यहाँ मैंने परिवार वैसे 001 लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में अब ये ऐप उसको 003 उठाएगा। तो ध्यान से देखें आप कि मैं जैसे यहाँ जाऊँगा आपके पास, अब यहाँ पे फिर से मैं रिपीट बटन दबाऊँगा बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए रिपीट बटन दबाऊँगा तो यहाँ फिर से 01 आ जाएगा, 1 या 01 जो भी है, रिपीट बटन दबाऊँगा मैं। और सेंसस हाउस चूँकि अब अलग आ गया है, वहाँ सेंसस हाउस वही रहा था, यहाँ सेंसस हाउस अलग आ गया है, तो ये सेंसस हाउस यहाँ पे मैं न्यू बटन दबाऊँगा और न्यू बटन दबाते ही मेरे पास यहाँ पे CH नहीं आएगा, 002 आ जाएगा। वहाँ पे 001 आया था, यहाँ पे 002 आ जाएगा। और अब हम अगला देखेंगे तो नेक्स्ट हम जाएंगे तो हमारे पास फिर से ये SC ID पूछेगा ये की है कि नहीं की है। अगर की है तो आप वो SC ID डालेंगे और सीधा 34 पे क्वेश्चन पे सबमिट पे आ जाएंगे। अगर नहीं की है तो फिर से आप ये सारी डिटेल, क्योंकि अलग सेंसस हाउस है, सेंसस हाउस 1 से इसकी ये सारी डिटेल अलग हो सकती हैं, ये डिटेल भरेंगे हम जो भी इसकी एप्लीकेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भरेंगे, फिर हम 7 में चूँकि फिर से वो परिवार है तो आवास भरेंगे। फिर से यहाँ पे सेंसस हाउस पार्टिकुलर वो कैसे ही कंडीशन है, गुड है, लिवेबल है, डिलापिडेटेड है। फिर हम हाउस होल्ड नंबर, चूँकि हम देखिए हम बिल्डिंग नंबर रिपीट कराए हैं, हमने सेंसस हाउस न्यू कर दिया है, यहाँ पे अब हाउस होल्ड नंबर जैसे हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ क्या मिलेगा, हाउस होल्ड नंबर 003 ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, हमने कुछ नहीं करना है। फिर से हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड नॉर्मली रिजाइडिंग, फिर यहाँ हाउस होल्ड का मुखिया का नाम, फिर अगली इंटरफेस पे जाएंगे उसका मुखिया का सेक्स, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, फिर से उसकी SC ST और अदर कास्ट, और फिर वही ओनरशिप के बारे में उसकी डिटेल, फिर नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, फिर नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इन दिस हाउस, और इसी तरह 17 से 34 सारे क्वेश्चन इसके भर करके हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से हम डाटा पे हम वापस आते हैं, हमारी जो इनिशियल स्लाइड है, इनिशियल इंटरफेस है, फिर से हम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ फिर से मकान सूची, फिर से हम मकान सूची की प्रविष्टि पे बटन दबाएंगे और हम फिर से हम यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि देखिए अब हमने CH003 पे काम करना है, हमने CH003 पे काम करना है। ये पशु आवास भी हो सकता है, गैराज भी हो सकता है, या अन्य भी हो सकता है, जैसे कारपेंट्री वगैरह कोई काम कर रहा हो। अब देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ लाइन नंबर आपके
मैं एक चीज़ और बतानी भूल गया, हर एंट्री के साथ आपका यहाँ लाइन नंबर बढ़ता जाएगा। अभी हम चूँकि कितनी एंट्री कर चुके हैं, हम पहले सेंसस हाउस के 2 हाउस होल्ड कर चुके हैं, दूसरे सेंसस हाउस का 1 हाउस होल्ड कर चुके हैं, तो 3 लाइन नंबर, यानी कि अब यहाँ पे लाइन नंबर आपका 004 क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंट्री हमारे से गलत हो गई है तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन और ले लेगा। मान लो हमने कोई गलत एंट्री करके डाटा सबमिट कर दिया, सिंक भी कर दिया, तो लाइन नंबर इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये मैंने उस दूसरी वीडियो में बताया है। यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे रिपीट बटन दबाएंगे। रिपीट बटन दबाएंगे तो यहाँ फिर से हमारा बिल्डिंग नंबर 01 ही आएगा। और हम सेंसस हाउस यहाँ फिर से नया दबाएंगे तो यहाँ सेंसस हाउस हमारा हो जाएगा 0003 हम करते ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो चूँकि SCID का यहाँ क्वेश्चन उठता ही नहीं है, हम इसमें नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये पशुओं वगैरह के लिए है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। नहीं करते ही हमारे से ये पूछेगा वही कि दीवार फ्लोर का मटेरियल उसका कैसा है वो बताएंगे, उसका दीवारों का मटेरियल बताएंगे, ज़्यादातर मटेरियल जो है, फिर छत का बताएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ हम देखिए ध्यान से, यहाँ हम चूँकि वो पशुओं का बाड़ा है या कुछ हो रहा है, यहाँ हम ऑप्शन नंबर 9 भरेंगे, अन्य गैर आवासीय उपयोग। और अन्य में आपके पास अगर देखिए ध्यान से, अगर वो पशुओं का बाड़ा है तो अन्य गैर आवासीय भरेंगे। अगर वहाँ पे वर्कशॉप या वर्कशेड है तो 7 भरेंगे। और यहाँ इसमें जैसे ही हम ये दबाएंगे तो ये वास्तविक उपयोग पूछेगा। हम अन्य गैर आवासीय पूछेंगे तो भी ये भरेंगे तो भी ये हमारे से वास्तविक उपयोग पूछेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे पशु आवास या कारपेंट्री का कुछ काम है या उसका कुछ और पर्सनल काम है, तो हम यहाँ पे वो फिल कर देंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस और ये क्वेश्चन है, ये सारे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमें नहीं मिलेंगे, ये कोई भी क्वेश्चन हाउस होल्ड नंबर, ये सारे क्वेश्चन हमें नहीं मिलेंगे। हम ऑटोमेटिकली ये सबमिट बटन पे हमें ले जाएगा। और इस तरह से इस एक बिल्डिंग की हमारी सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी। ये जो एक बिल्डिंग मैंने दिखाई है, इस बिल्डिंग की सारी एंट्रीज़ हमारी हो जाएंगी। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ही बिल्डिंग में 3 सेंसस, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी, 3 सेंसस हाउस का मतलब केवल 3 परिवार हैं। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक हमारे इन्यूमरेटर हैं और उनके साथ सुपरवाइज़र दोनों साथ बैठे, उनका फ़ोन आया कि जी पशु वाले का सेंसस हाउस, वो उसके क्या किचन है क्या, पशुओं की क्या कोई किचन है क्या, हम उसको कैसे एंट्री दिखाएंगे। भाई ट्रेनिंग में पूरा डिटेल में बताया है उसकी। देखिए मैंने जैसा ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 आते ही वो आगे की सारी एंट्री उसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि ये इससे ज़्यादा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, मैं अगले वीडियो में आपके सामने जो हमारा अभी मैंने ये दिखाया, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 आता है, इसमें मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आवास है अन्य उपयोग क्या है, दुकान कार्यालय वगैरह क्या हैं, लॉक किस कंडीशन में होगा, वैकेंट किस कंडीशन में रहेगा, वैकेंट करेंगे तो उसमें उपयोग क्या भरें, और अगर दुकान कार्यालय स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी हैं और अन्य गैर आवासीय या खाली या इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड, उस सब के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा कि हाउस होल्ड क्या है। एक ही सेंसस हाउस में भी हाउस होल्ड मैंने दिखाए, यहाँ देखिए एक ही सेंसस हाउस में हाउस होल्ड दिखाए हैं, एक ही सेंसस हाउस में अलग परिवार दिखाया है, फिर सेंसस हाउस, ये सारे एक ही बिल्डिंग का पार्ट हैं। तो कोई भी संशय अब रहना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपकी काफ़ी सारी क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।